देखिए, सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि नई शराब नीति आएगी तो शराब की कीमत महंगी होगी या शराब की कीमतों में गिरावट आएगी। व्यवस्था कैसे रहेगी बताया ये जा रहा है कि शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से होगा और जिसे दुकानें आवंटित होंगी वही सिर्फ शराब का कारोबार कर पाएंगी। बिल्कुल, देखिए, अब एक तरह से कहें तो फिर से एक बार झारखंड में नई शराब नीति लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। मसौदे तैयार कर लिए गए हैं और अब अंतिम मुहर जो है वो कैबिनेट के लगने हैं। ऐसे में कैबिनेट को पहले ही ये प्रस्ताव भेज दिया गया है उत्पाद विभाग के द्वारा, लेकिन अब जिस तरह से लगातार चर्चा शुरू हुई, इसे में कई तरह के बदलाव जो है वो सामने देखने को मिलेंगे। जिस तरह से सरकारी व्यवस्था की गई थी शराब बेचने को लेकर के, अब वो व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी के तहत जो है ये शराब बेची जाएगी, टेंडर होगा और फिर अलॉट किए जाएंगे दुकान। तो ऐसे में एक तरह से जो रोड मैप तैयार किया गया वो सीधे समझे तो राजस्व बढ़ाने को लेकर के यह उपाय किया गया है। और आज भी हमारे संवाददाता ने उत्पाद मंत्री से बातचीत की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि समय समय पर जो नियम है वो बदलाव करने पर ही कुछ न कुछ बेहतर परिणाम सामने आते हैं। तो ऐसे में इसलिए फिर से एक बार उत्पाद नीति जो है वो बदली जा रही है, जिससे कि ट्रेस और ट्रैकिंग सिस्टम लागू होगा। हर शराब की बोतलों पर जो है एक तरह से ट्रैकिंग होगा, शुद्ध चीज यानी कि सही चीजें मिलेंगी। नकली का जो एक कारोबार होता है, कई राज्यों से जो शराब की बोतलें मंगाई जाती है और अवैध कारोबार जो होता है उस पर लगाम लगाया जाएगा। और एक जो आकलन किया जा रहा है कि इतने टारगेट फिक्स किया जा रहा है कि इतने राजस्व की प्राप्ति कर सकते हैं, इतने 1000 करोड़, तो वो अब एक लक्ष्य लेकर के जो है सरकार आगे बढ़ रही है। तो यह हम कह सकते हैं कि एक हर्बल शराब को लेकर के भी मसौदे तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को एक तरह से सीधे तौर पर समझे तो कई राज्यों में ये चीजें लागू है। हर्बल शराब भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। साथ ही शराब सस्ती होगी कि महंगी या महंगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जो महंगे शराब है वो जो बाहर से शराब आते हैं उसकी कीमतों में कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि वैट में कमी की जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि शराब सस्ती होगी। और सबसे महत्वपूर्ण फैसले ये भी लिए जा रहे हैं कि लगातार जो शिकायतें आ रही थी कि दुकानदार जो है वो जो रेट होता है, जो प्राइस होता है, उससे कहीं अधिक पैसों की वसूली करते हैं। तो ऐसे में उत्पाद मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि आप लोगों से भी हमारी अपील है कि ये शिकायतें जहां कहीं भी आपको नजर आए हमें तुरंत सूचित करें, हम उस पर विभागीय कार्रवाई कराएंगे, केस करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक कई लोगों पर ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं जहां से सीधे तौर पर शिकायत मुझे मिली है। तो अब देखना होगा कि ये जो बदलाव के साथ उत्पाद नीति में बदलाव किया जा रहा है